मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसे। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। वो कहता नहीं, विनोद कहता है हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। इसीलिए तो गरीब हुए, क्योंकि अमीरी की पहली शर्त है गद्दारी। अच्छा, मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर्स हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ना है। 16 कौन पढ़ेगा यार? इसलिए जब भी तुम सुबह उठो, सबसे पहला करो कि आप प्लान बनाओ कि आज 4 घंटा पढ़ने, बस। आप मन के बहकावे में मत आओ। इसका काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना, पर इंप्लीमेंट नहीं करना है। कि ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। वो सोचते हैं पैसे का करें क्या? पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के ऐसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। किसी की मत सुनो, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, बड़ा खुश होता है कि नेताजी हमारे घर आए थे। मुंह पे थूक के गए नहीं, भैया थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया, और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे। इधर आ भाई, तू इधर आ भाई, ये देखो भैया हमने पोछा नहीं लिया। नेताजी कितने खुशी होते हो तुम। तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए, तुम उसका पैर नहीं छुओगे। ओके मास्टर बहुत आइटम दिखाता था क्लास में। तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषक होगा ही होगा। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। हाँ, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, सम्मान। एक आदमी की शादी हुई, 30 साल तक सिंगल रहा, फिर उसकी शादी हुई तो सुबह सुबह नई बीवी ने जगाया कि जानू उठो। देखा तो चाय, ब्रेड, स्लाइस, पानी ट्रे में बीवी लिए खड़ी। बेड टी के बाद जब बाथरूम में गए तो टॉवल, कपड़ा, गर्म पानी सब तैयार। नहाने के बाद नाश्ता रेडी, ऑफिस की ड्रेस तैयार, टिफिन टेबल पर। रात 9 बजे घर वापस आया तो खाना तैयार। आदमी तो बावला हो गया। बीवी को गले लगा के भावुक होकर बोला कि तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत भगवान हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। बीवी ने धीरे से तिरछे आंख की और बोला कि ये डेमो था, ये बताने के लिए कि तुम्हें कल से क्या काम करना और कैसे कैसे करना है। ऐसी ही जिंदगी है। बड़े प्यार से उलझाती है आदमी को, बहुत प्यार से, इतने प्यार से उलझाती है। हर वो जगह जहां आपको लग रहा है कि बस खुशी मिलने वाली है। आप में से जितने लोग 40 प्लस होंगे, विवाहित होंगे और बहुत सारा जीवन का अनुभव आपको मिल चुका होगा, आपको देखिए जहां जहां आपको बताया गया था कि हाँ खुशी मिलेगी, टॉप कर जाओगे खुशी मिलेगी, नौकरी पा जाओगे खुशी मिलेगी, विवाह हो जाएगा खुशी मिलेगी, सब ट्रैप था। खुशी तो सिर्फ अपने अंदर है। खुशी है मन को अपना गुलाम बना लेना। खुशी बाहर कहां है? और कुछ लोगों को जब तक ये बात समझ में आई कि खुशी बाहर नहीं है, तब तक जीवन अपना चक्र पूरा कर चुका। कुछ लोगों को कभी आई नहीं। जवानी साधना करने के लिए है। साधना, संघर्ष, इसके लिए जवानी है। बुढ़ापा में जब इंद्रियां काम नहीं करती तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि जो इंद्रियां माया का स्वाद दिखाती है वही इंद्रियां परमात्मा का स्वाद दिखाएंगी। अब इंद्रियां जब माया का स्वाद ही नहीं ले पाती
तो परमात्मा का कैसे दिखाएंगे? 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। तो उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा, इस लाइन में फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के, कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कहकर छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इतना कहकर छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते। मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना ले। किसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती। एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो। हमसे किसी ने पूछा, साहब राजा बनने की क्वालिटी क्या है? तो मैंने कहा बस एक ही क्वालिटी है, अगर स्त्री तुमको सलाम कर रही है तो तुम राजा, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम गुलाम। अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं गलत काम नहीं करता हूं, ये सब क्यों करना है? सब बेवकूफी का काम है। जिसको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएगा ही। अपने आप को उपयोगी बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है स्वयं को अच्छा साबित करना। उपयोगी। शराब की दुकान पर जो लड़के शराब बेच रहे होते हैं, उनसे कोई पूछता है एमए किए हो, पढ़े लिखे हो? अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, आंतरिक रूप से अस्थिर करती है। अबे तुम मानो या भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना? भगवान कृष्ण किसी के सपने में आते कहते थोड़ी है कि मुझे भगवान मानो। तुम्हारी गर्ज है तुम मानो कि भगवान राम किसी के सपने में आए। खुद को अच्छा साबित नहीं करना है, उपयोगी बनना। 95% लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में परेशान है क्योंकि उन्हें जीवन के सिद्धांत ही नहीं पता है। दुखी हैं, रो रहे हैं, भैया हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे दोस्त हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। कौन किसके लिए करेगा? कौन किसके लिए करेगा? इस जीवन की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इस जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपका रथ चला सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। अभी जितने दुखी लोग और बदकिस्मत, जो दुखी है वही बदकिस्मत है। भाई जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, आपके पास समाज में कोई स्थान नहीं है, तो आपको करना क्या है? तपस्या। सिंपल। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास पद है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और आप प्रेम कर रहे हो, आपको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे। प्रेम में खर्चा करना पड़ेगा। कल आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए चॉकलेट, कपड़ा, मिठाई नहीं लाओगे तो आपको पापा नहीं कहेंगे, आपको मम्मी नहीं कहेंगे। वो अगर ये काम पड़ोसी करेगा, पड़ोसी को मम्मी पापा कहने लगेंगे। अगर पैसा नहीं है, पद नहीं है, समाज में कोई स्थान नहीं है, तो एकदम स्पष्ट है कि अब जीवन में तपस्या का दौर है। स्मृति भ्रम, समाधान किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। जीवन में जब भी आप विचार कर ले कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाएगी। तो बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया
तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो, रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो। आप गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो, और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ, तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। संघर्ष इज अ मैकेनिज्म टू क्रिएट द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। मन और समय, ये दो चीज जो समझ गया, मन और समय। 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर में पड़ा हो, बस दो चीज, मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे। और मन और समय को जब आप समझने लगोगे, आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाए। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया, वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगेगा। और फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके, स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बार बार, अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन अब वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। जिंदगी युद्ध है, वॉर, और उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन। अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, मरे जा रहे लोग मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? बताओ, भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। सेक्स की तरफ जो लगाव है वो बेसिकली डिप्रेशन का परिणाम। अपवाद है कि आप काम के प्रभाव में आ रहे हैं, मौसम अच्छा है, फूल महक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? नहीं, पर चूंकि वो ध्यानी है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यानी है वो। बाबा रामदेव को देख लो, किसी चीज की कमी है। ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो हस्तमैथुन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौड़ भी खत्म, फॉर्म भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। इस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारे जाए। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। कहा क्या कर रहा हो दिल्ली में? बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास IAS में पहला रैंक। पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की, अबे ये क्या हो गया यार, ये क्या बता रहा है? नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे? इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा फालतू है टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है।
जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसे हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को पारस बन जाओ, जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट। माजा जो भी करीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बात पूछते हैं, पापा पापा, माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम आईएएस की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की। हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे, अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा है। पर हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी। और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। देखो बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। देखो बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े में है। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया। कोई बात नहीं, आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है।
हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट करोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बचते। वहां पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते, और फिर वही चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट।